और इस वक्त भाजपा प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला जी, बताएं कि दावे वादे आपकी तरफ से भी खूब हुए, समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब हुए, बसपा की तरफ से खूब हुए। अभी आपको इंतजार तो करना पड़ेगा आजमगढ़ के लिए, जो सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए थी। लेकिन रामपुर की जीत, पहले तो आपको बधाई और उसके बाद बताएं कि क्या ये मायने रखती है आपके लिए। मेरी सबको राम राम। और नतीजे मुझे पता था कि यही होगा, चाहे वो रामपुर है चाहे वो आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पर। जिस प्रकार से निरंतर कर्मठता से, साफ दिल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश के लिए कार्य कर रही है, तो क्या रामपुर और आजमगढ़ के लोगों को इस प्रकार का विकास नहीं चाहिए? क्या रामपुर और आजमगढ़ के लोगों को ऐसा नेता नहीं चाहिए या ऐसा कैंडिडेट नहीं जिताएंगे जो निरंतर उनके साथ रहे, उनके बीच में रहे? क्या वहां के लोगों को ऐसा पार्टी का मुखिया नहीं चाहिए कि एक जरूरत हो और उनका कैंडिडेट जो वो जिताकर लेकर आए, उसके कहने पर वहां पे तुरंत वहां पे पहुंच जाए, लोगों के बीच में हो? यहाँ तो पूरा चुनाव निकल गया, वोटिंग भी पड़ गई और आज मतगणना भी हो रही है। अखिलेश यादव जी कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी पार्टी दफ्तर गए और अब फिलहाल वो अपने घर पर हैं। आप ये बताइए इस वक्त कि आजमगढ़ में भी जीत की तरफ अग्रसर है निरहुआ। आजमगढ़ भी आप जीत जाते हैं तो क्या लगता है, क्या सोचकर जनता ने आपको वोट दिया है? कौन सी बात आपकी जनता ने पकड़ ली, कौन सी अच्छी लग गई बात कि उन्होंने भाजपा को चुना है समाजवादी पार्टी की बजाय? देखिए, एक आम इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, जो एक आम भाषा में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी, गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी, जो गैर कानूनी काम है वो नहीं होने दिए जाएंगे, गुंडे बदमाशों को उनकी औकात में रखा जाएगा कि भाई ये स्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से आ रहा हो, वो जो है उसी पार्टी को वोट करेगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने पहले जो 5 वर्ष दिए इस उत्तर प्रदेश के लिए और अब मार्च से सरकार बना के जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या, पूरे देश की जनता उनको प्यार प्रेम देती है। और अब तो जो उनका बुलडोजर है वो एक तरीके से अराजकता को नष्ट करने वाला विनाशक बुलडोजर एक विनाशक बन चुका है और वो पूरे विश्व विख्यात हो चुका है बुलडोजर। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता, जिसमें कि आजमगढ़ और रामपुर भी आते हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी? दोनों के दोनों मैं कहूंगी कि बेहद अच्छे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जीत हासिल करेंगे। लोधी साहब ने तो जीत हासिल कर ली है और अभी जो नरोला साहब हैं वो भी जीत हासिल कर लेंगे। और बिल्कुल आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ढोल नगाड़े लड्डू जो है सब आपको खाने और सुनने को मिलेंगे। सिंह जी, समाजवादी पार्टी के दोनों गढ़ थे, इसलिए सवाल बड़े बन जाते हैं। आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाना छोटी बात नहीं है। एमवाई फैक्टर वहां हमेशा काम करता है और आजम खान की जो लोकप्रियता है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो कहां आपको कमी नजर आती है समाजवादी पार्टी की और कौन सा एज आपको मिल गया जिसकी वजह से रामपुर में जीत गया? अभी आप ही ने बताया कि अखिलेश यादव जी अपने घर पर है, गर्मी बहुत है ना, और अब तो बरसात वाली गर्मी आ गई है तो उमस भी बहुत ज्यादा होती है, एयर कंडीशन कमरों में रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। जो पार्टी अध्यक्ष की बात कर लीजिए या किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे पदाधिकारी हो या आम कार्यकर्ता हो, वो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, वो अपना कार्य करता है। ये मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र का एक एक नागरिक जो है वो हमारा अपना है और हम उसी नजरिए से उसको देखते हैं। जितनी योजना के साथ जुड़ाव, धरातल पर आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं का रहना। अनिला जी, आप ये कह रही हैं ये आपकी मजबूती है जिसने आपको जीत दिलाई, लेकिन ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे रामपुर में ही कहा है आसिम राजा ने कि चुनाव तो हुआ ही नहीं, यहाँ उनके वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया, यहाँ जब मतगणना हो रही है तो सटीक जानकारी उन्हें नहीं मिल रही है, जबकि भाजपा के जो बड़े नेता मंत्री हैं वो पहले ही दावा करने लग गए कि हमारा प्रत्याशी जीत गया। तो ये आरोप तो लगने शुरू हो गए। अब भाई ये दावा कैसे कर सकते हैं जब इनके नेता लोगों के बीच में नहीं जाएंगे? हमारे नेता, हमारे बड़े पदाधिकारी, हमारे छोटे पदाधिकारी, हमारा आम कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में रहेगा तो लोगों की नब्ज भी तो हमें पता रहेगी। उस नब्ज के आधार पर हम क्या देते हैं कि बिल्कुल जीत हासिल करेंगे।
सुबह से इनका छाती पीटना रोना धोना शुरू हो गया था कि धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रांग रूम में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो रामपुर के जो कैंडिडेट्स हैं सपा बसपा के वो अलग रोना रो रहे हैं। तो जब सुबह इन लोगों का रुदान शुरू हो चुका था तो समझ में और पक्का आ गया था कि ये लोग हार। ठीक है अनिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। पहला सवाल मेरा यही, रामपुर में जीत हो चुकी है, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत के बहुत करीब है, कैसे देखते हैं इसे आप? यह अखिलेश यादव के पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस की दुर्गति है और योगी आदित्यनाथ की जीत है। मुझे लगता है कि पिछले 10-12 महीनों में अखिलेश यादव ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है वह उसके दो परिणाम हो सकते थे, या तो चैंपियन बनते या जमीन पे गिरते। असेंबली इलेक्शन में अपनी इसी ओवर कॉन्फिडेंस के नाते वो जमीन पे गिरे। उन्होंने नियोजित तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, अपने पास जो कुछ था, जो ऑप्टिमम था, उसका इस्तेमाल नहीं किया, अपने हैंड्स का कोई इस्तेमाल नहीं। अकेले चेहरे पर सोचते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल वृक्ष को वो धराशायी कर देंगे। गलतफहमी में कोई इंडिविजुअल किसी बड़े और प्लान फोर्स को इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकता जैसा उन्होंने असेंबली इलेक्शन में किया। और यहाँ आप देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर के जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव साइंटिफिक तरीके से लड़ती है, योजनाबद्ध तरीके से लड़ती है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में जाकर के कैंपेन करते हैं, और अखिलेश यादव जिनके कुल जमा पूंजी के 5 सांसद थे, 3 बचे थे, तो बाकी दोनों को रिटेन करने के लिए नहीं जा सकते उस जगह पे। बिल्कुल, खासतौर से वहाँ बिल्कुल ये एक फैक्टर हो सकता है हेमंत जी जो आप बात कह रहे हैं। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी 2024 के दौरे पर, भारत के दौरे पर निकलने वाले हैं, ये तैयारियां हैं जिसका कंपैरिजन करके आप बता रहे हैं कि कितना अंतर है जमीन से जुड़े रहना नेता का। लेकिन हेमंत जी, मेरा एक सवाल ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर ये भी है, क्या एक गलत स्टेप लिया था? अपनी दोनों ने सांसदी छोड़ दी, दोनों ने अपनी सीट छोड़ दी, आजम खान ने छोड़ दी, अखिलेश यादव ने छोड़ दी कि विधानसभा में आवाज उठाएंगे। क्या ये उनका निर्णय सही था या नहीं इन नतीजों के बाद? देखिए, ऐसा है, ये अपने आप में एक बदलाव की कोशिश थी जो अखिलेश यादव ने किया, क्योंकि 17 से लेकर 22 तक उनकी स्थिति बड़ी खराब थी, जमीन पे कभी उतरे नहीं थे, पब्लिक बीच में गए नहीं थे। उसके बावजूद चूंकि माहौल ऐसा था, इलेक्शन बाइपोलर हो गया, बाइपोलर इलेक्शन का उनको बड़ा फायदा मिला। फायदा इसलिए मिला कि असेंबली इलेक्शन के दौरान ये परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे, वो सीधे सीधे वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फाइट दे रहे हैं, उनसे मुकाबिल हैं, और इसका लाभ उनको मिला। और मैं क्यों कहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट थे? ओवर कॉन्फिडेंट तो असेंबली इलेक्शन के दौरान, वरना उनकी 10-20-25 सीटें और बढ़ती भारतीय जनता पार्टी कम होती। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव का इस्तेमाल किया, न अपने अदर हेड्स का इस्तेमाल किया। उनके स्टार प्रचारक गए नहीं जमीन पर, जो भी उन्होंने सोचा होगा, ऐसे इन्होंने सोचा कि माहौल है। एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे ये बुलडोजर का कमाल हो, बुलडोजर से मेरा मतलब मकान गिराने से नहीं है, बुलडोजर समग्र दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, बुलडोजर किन पे चल रहा है? बुलडोजर जिन पे चल रहा है, स्वाभाविक रूप से उनका इंटैक्ट होना लाजिम है। और जब एक बड़ा वोट बैंक जो 20% के आसपास होता है, मेरा तात्पर्य सीधे सीधे अल्पसंख्यकों की ओर से है, जब वो इंटैक्ट वोटिंग करेंगे तो उसके रिएक्शन का एक लोकल पोलराइजेशन होगा। एबीपी गंगा पर पूरे चुनाव के दौरान मैं बार बार पहले चरण के पहले से एक बात कहता रहा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पोलराइजेशन होने जा रहा है। लोग पोलराइजेशन खाली कोई दंगा हो जाए उसके बाद के माहौल से उत्पन्न स्थितियों को पोलराइजेशन मानते हैं, ऐसा नहीं है। जब 500 मुसलमान एक मुश्त होकर के एक मोहल्ले से एक पार्टी को वोट देने जाएगा, इसका लोकल रिएक्शन होगा। लेकिन हेमंत जी, सवाल इसलिए भी तो खड़ा होता है ना कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय जाता रहा है, एमवाई फैक्टर उनके लिए काम करता रहा है, लेकिन रामपुर की 5 सीटों में से 3 मुस्लिम बाहुल्य इलाके वाली सीटें हैं। 5 की 5 सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज भी है, या यूं समझे कि उपचुनाव को उन्होंने इस तौर पर समझ लिया कि यहाँ तो हमारा गढ़ है, ये तो हमारा किला है, ये तो डहेगा नहीं। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ खाली अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ये चाहते हैं
कि अहम ब्रह्मास्त्र अकेले वही है जो सब कुछ है। ये मुलायम सिंह यादव ने बुनियाद रखी थी पार्टी। मुलायम सिंह यादव जिन उसूलों पे चले अखिलेश यादव ने उनको किनारे कर दिया। अब अगर अहम ब्रह्मास्त्र में समझेंगे अखिलेश यादव तो इसी तरीके के परिणाम होंगे। मेरी बात खाली समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, भाजपा ने बहुत सुनियोजित तरीके से कैंडिडेट दिया। उस इलाके में लोधी कैंडिडेट देने का मतलब ही था कि वो दो ऐसी कंस्टिट्यूंसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है। ये वही कंस्टिट्यूंसी है जहां से अब्दुल्ला और आजम खान जीत के अभी कुछ महीने पहले आए हैं। लेकिन बाकी 3 कंस्टिट्यूंसी में जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी संख्या अधिक है। और उस घनश्याम लोधी को टिकट दिया भाजपा ने, जो घनश्याम लोधी एक जमाने में आजम खां के बहुत लाडले हुआ करते थे, उनके बगलगीर हुआ करते थे। तो भाजपा ने, देखिए, भाजपा की सेंट्रल प्लानिंग, भाजपा की कैंपेन प्लानिंग, भाजपा का कैंडिडेचर का सिलेक्शन और भाजपा की पूरी जो योजना, ये बहुत सुनियोजित तरीके से होती है। आप इसमें 100% नंबर भाजपा को दे रहे हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल भाजपा की नेताजी से ही है। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए तो हम रुकेंगे, लेकिन अनिला जी, जब मैं आपके पास आऊंगी तो मैं ये जरूर जानूंगी, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा कि क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं 2019 में अखिलेश यादव समीकरण बनाकर गठबंधन में उतरे थे और आज गठबंधन नहीं है, अकेले अखिलेश यादव आप लोगों के सामने थे, सिर्फ इस वजह से आप बाजी मार गए। रामपुर की सीट भाजपा के खाते में चली गई, लेकिन आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और किस तरह से इन नतीजों को, इन रुझानों को डिकोड किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट भी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं हेमंत जी और अनिला जी हमारे साथ, भाजपा की नेता है, और मेरी सहयोगी गुंजन भी हमारे साथ है, और साथ ही हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, आपका भी रुख करेंगे। चलिए, सबसे पहले विवेक आप ही की तरफ चल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कैसी स्थिति है? लाजमी है मायूसी होगी, क्योंकि उम्मीद थी कि दोनों सीटें एक बार फिर से अपने खाते में आएंगी, लेकिन हो रहा है लगभग उसका उलट। बिल्कुल बहुत कड़ा मुकाबला था और ऊपर नीचे वोटिंग होती रही। कुछ वोटों से कभी भाजपा आगे, कभी सपा आगे। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय की हम बात करें तो आपको नज़ारा दिखाते हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ उत्साह का माहौल था, लोग इकट्ठे थे। अखिलेश यादव खुद यहाँ पर आए थे और एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की टीवी पर जो भी चल रहा था, जो भी रिजल्ट दिखाए जा रहे थे, नतीजे दिखाए जा रहे थे, वोटिंग परसेंटेज आ रहा था, कौन आगे कौन पीछे, चूहा बिल्ली की दौड़ जो चल रही थी, उसको अखिलेश यादव अपने सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वहाँ पर उनके साथ देख रहे थे और लगातार बात भी कर रहे थे। आजमगढ़ में और रामपुर में जो अपने चुनाव के जो नीति निर्धारक हैं, कर्ता धर्ता हैं, वहाँ पर जो सारी रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनसे बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही लगभग आधी वोटिंग जो काउंटिंग थी, आधी ख़त्म हुई और परिणाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव शुरू हो गया। ये तय हो गया कि अब लगभग इतनी लीड हो चुकी है कि अब उसको कवर कर पाना मुश्किल है। अखिलेश यादव यहाँ से चले गए, अपने आवास पे चले गए हैं और धीरे धीरे करके ये भीड़ भी छट रही है। जो भी यहाँ पर लोग मौजूद थे थोड़ी देर पहले तक, वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। दरवाज़ा बंद है, समाजवादी पार्टी का सन्नाटे का माहौल है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो दोनों सीटें, जो गढ़ हुआ करता था आजमगढ़, अखिलेश यादव के नाम से जाना जाता है, उनकी अपनी वहाँ पर एक अच्छी खासा रसूख था, अच्छा खासा जिस तरह से वो लगातार चुनाव जीते और 10 विधायक भी आजमगढ़ के इस समय समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये लग रहा था कि आजमगढ़ सीट रहेगी। रामपुर में आजम खान का जादू चलेगा, ये भी माना जा रहा था कि आजम खान वहाँ पर बड़ा प्रभाव पार्टी को, लेकिन वो उम्मीदें इस तरीके से टूटेंगी ये तो शायद ना तो अखिलेश यादव ने सोचा होगा और ना ही आजम खान ने सोचा होगा। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिला जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 24 के चुनाव से पहले इसको इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही थी कि 24 का चुनाव नजदीक है, इस उपचुनाव से अंदाजा लग जाएगा क्योंकि दोनों ही गढ़ थे समाजवादी पार्टी के। तो क्या आपको लगता है जो स्ट्रैटेजी इस बार लगाई गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो स्ट्रैटेजी आपकी काम कर गई? क्या उसी स्ट्रैटेजी पर अब आगे की तैयारी होगी? देखिए, जहां तक मैं रामपुर की बात करती हूँ, रामपुर में 2014 में हमने चुनाव जीता, ठीक है। 2019 में हम हार गए। तो 2019 में हारने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता जो है हार थक के घर पे बैठ गया। निरंतर हम कार्य कर रहे थे और जैसा कि आपने बताया कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो विधानसभा 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य कर रहे थे। और आज जो जीत हुई है वो लाखों वोटर्स, जो एक एक वोटर जिसने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस विश्वास के साथ उसने वोट किया, आज उसकी जीत हुई।
और उसकी जीत में भारतीय जनता पार्टी की जीत ठीक है अनिला जी, मैं आपका जवाब पूरा होने दूंगी, बस ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। आजमगढ़ से खबर, निरहुआ 11,213 वोटों से आगे है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार बढ़त बनाते हुए आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ 11,213 वोटों से आगे निकल गए हैं। निरहुआ बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। महज 1 या 2 जगह के रुझान आने बाकी है, वहां की वोटिंग काउंट बाकी है और उसके बाद आजमगढ़ में भी नतीजे साफ हो जाएंगे। फिलहाल भाजपा के कैंडिडेट निरहुआ लगातार आगे बढ़ते हुए हैं। जी अनिला जी, अब अपनी बात पूरी करें आप। उसी तरीके से आजमगढ़ में 2009 में भारतीय जनता पार्टी एक बार जीती थी और वहां पे समाजवादी पार्टी या बीएसपी का हमेशा गढ़ माना गया है और जो फैक्टर आपने अभी जिसका नाम लिया था वो था। और आजमगढ़ जो है एक टाइम पे आतंकगढ़ के नाम से जानने लगे थे लोग उसको। रामपुर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहने लगे थे कि ये तो एक तरीके की नर्सरी है आतंकवाद की। जब आप लोग देखते हैं कि नहीं, अब एक ऐसी सरकार आ गई है कि जो कि बदलाव करेगी और जैसा मैंने कहा कि ठीक है, बुलडोजर एक जो है ना प्राय बन गया है कि अराजकता और गैर कानूनी काम करने वाले लोगों का जो विनाश करता है उसका एक सिंबल बन गया। और केवल भारत में नहीं, इसके चर्चे तो अब विदेशों में भी खूब होते हैं। तो कोई भी आम व्यक्ति जो है वो विकास चाहता है, चैन की 2 रोटी चाहता है, रोजगार चाहता है, घर पे छत चाहता है। तो वो सारी चीजें मोदी और योगी सरकार के, ये 3 मूलभूत जरूरतें होती हैं आम जनता की और अगर वो पूरी होती है तो जनता बेहतर ढंग से सारी चीजों को समझती है। हेमंत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कहा यह जाता है जब उपचुनाव होता है तो जिसकी सरकार होती है जीत उसकी होती है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, कहीं उसका फायदा तो नहीं मिल गया भारतीय जनता पार्टी को? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। मुझे लगता है कि एबीपी गंगा से बढ़िया शीर्षक शायद कोई चैनल लगाता हो। थोड़ा शीर्षक एक बदलिए, बड़ा मजा आएगा। आजम का गढ़ और आजमगढ़ दोनों हारे। आजम का गढ़ और आजमगढ़ दोनों हारे। आजमगढ़ में भी जीत लगभग तय हो गई है। 11,213 वोटों की बढ़त। लेकिन हेमंत जी, चुनाव तो यहाँ आजमगढ़ और आर्यमगढ़ के बीच लड़ा जा रहा था एक तरह से। ये सीएम योगी का बयान था। आप सीएम योगी के बयान पे क्यों जाती हैं? अब उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ वर्षों तक जो चुनाव होंगे वो आजमगढ़ बनाम आर्यमगढ़ पे ही होंगे। ये बुलडोजर का क्या मतलब समझती हैं? ये सब यही है और इसका जितना रिएक्शन होगा ये उतना कठोर होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि बहुत उचित नहीं है, लेकिन यह इस जमहूरियत की बदकिस्मती है कि हमारे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कट्टरता लगातार बढ़ रही है। तो कट्टरता का जवाब कट्टरता से ही हो आमतौर पे दिया जाता है। जब मैं क्यों कहता हूँ बार बार, जब एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक साथ होकर के इंटैक्ट वोटिंग करेंगे तो अब उसके रिएक्शन का वोट होगा। और आजमगढ़ की कहानी दूसरी है। देखिए, क्या किसी ने सोचा था कि आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को इतना वोट मिल जाएगा? और ध्यान रखिएगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के कैंडिडेचर फैसला कब हुआ? विधानसभा चुनाव में इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन करने के अगले हफ्ते ही इसकी समीक्षा की जो बैठक बुलाई बहन जी ने, मायावती जी ने, उसी बैठक का यह पहला फैसला था कि हम आजमगढ़ का बाई इलेक्शन लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है, हम बाई इलेक्शन लड़ेंगे, यही गुड्डू जमाली वहाँ कैंडिडेट होंगे। बहुत पहले से कह दिया गया था और पूरे आजमगढ़ में इस चुनाव के दौरान चर्चा थी कि मुसलमानों के जितने अधिक से अधिक वोट पाएंगे गुड्डू जमाली, समाजवादी पार्टी के हार उतना ही अधिक सुनिश्चित होगी। इसी को लेकर मेरा सवाल है अनिला जी से। हेमंत जी, लौटूंगी आपके पास। अनिला जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये कहा भी जा रहा था जिस वक्त वोट नहीं पड़ा था उससे पहले, जितना ज्यादा वोट गुड्डू जमाली को मिलेगा उतना ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? ठीक है, ऐसा है कि जिनको केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है उनके बीच में बंदर बाट होती है। ठीक है, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया था कि जाति और धर्म से ऊपर भी वोट डल सकती है और एक बार नहीं कई बार सिद्ध कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही सिद्ध कर दिया है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर भी वोट पड़ सकती है। पर जिनको तुष्टीकरण करनी है
नहीं तो उनके बीच में बंदर बाट का देखिए सवाल अनिला हो जी सकता है। मैं यहाँ पे आपको काउंटर करना चाहूंगी। धर्म और जाति की आप बात कर रहे हैं, तो घनश्याम सिंह लोधी को जब मैदान में उतारा था ना भारतीय जनता पार्टी ने, तो बहुत सोच समझ कर उतारा था। लोधी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, टक्कर उन्हें अगर देनी है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को तो उन्हें कैंडिडेट ऐसा ही चुनना था जिसकी वहां पर आबादी ज्यादा हो। तो ये बात तो आप मत कहिए कि जाति और धर्म से ऊपर अब राजनीति होती है। मैडम आप बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। मैं यहाँ सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप जाति की बात करती हैं तो भारतवर्ष में ये सत्यता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। परंतु जाति से ऊपर उठकर अगर कोई वोट करता है किसी राजनीतिक दल के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप चुनावी नतीजे उठाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए 2014 के बाद किस प्रकार से भारतवर्ष में वोटिंग हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कैंडिडेट जो है बहुत सारे समीकरण देखते हुए फाइनलाइज किया जाता है। हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए चुनाव में आते हैं। ठीक है अनिला जी, तभी वो आपने समाज के इसी लिए बयान कार्य में कर अपने ये सकते साफ कर दिया कि कोई भी पार्टी अछूती नहीं है इस समीकरण से जो ये देखकर अपने उम्मीदवार का चयन, उसके नाम का चयन ना करती हो। चलिए रुक कर लेते हैं। विवेक हमारे संवाददाता समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक बताएं कि वहां स्थिति, पीछे तो सब कुछ खाली लग रहा है आपके, कहीं कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, ना ही ऐसा लग रहा है कि कोई चर्चा यहां होगी कि अभी जो नतीजे आ रहे हैं अखिलेश यादव भी अपने घर वापस लौट चुके हैं। कुछ और अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए निराशा का माहौल है, यहाँ पर भी निराशा का माहौल है। जो भी कुछ देर पहले तक यहाँ पर भीड़ थी, लोग थे, गाड़ियाँ खड़ी थी और तमाम एक उत्सव का माहौल था। उनके मन में भरोसा था कि आजमगढ़ भी जीतेंगे, रामपुर भी जीतेंगे और कांटे की लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब जिस तरह से परिणाम रामपुर के सामने आ गए हैं और आजमगढ़ के कुछ ही देर में परिणाम सामने आ जाएंगे, चूँकि निरहुआ इतनी तेज़ी से लीड कर चुके हैं, इतनी आगे जा चुके हैं कि उनको अब कवर कर पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर वही निराशा पनपी हुई है, दिख रही है सामने, और सभी लोग लगभग जा चुके हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी अंदर पैक हो गई है, दरवाज़ा बंद है। समाजवादी पार्टी के जो केयरटेकर हैं यहाँ इस पूरे दफ्तर के, वो भी अंदर हैं। तो यानी कोई भी अब बाहर नहीं दिख रहा है, सड़क पर कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। और ये निराशाजनक माहौल समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए है कि दोनों जगह पर दो समाजवादी की सीट थी और गढ़ था समाजवादी पार्टी का, उसको आज भाजपा ने ढा दिया है। उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है और ये जो आजमगढ़ का एक मिथक था कि वहाँ समाजवादी पार्टी का ही झंडा लहराता है, अखिलेश यादव की जो सत्ता है वो वहाँ चलेगी। रामपुर में एक मिथक था कि रामपुर में आजम खान प्रभावी हैं, आजम खान का झंडा ऊंचा रहता है, बुलंद रहता है। वो सारे मिथक आज यहाँ वो सारे मिथक टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन अभी आजमगढ़ सीट पर होना बाकी है, तो उसे अभी हम थोड़ा सा साइड रखेंगे विवेक। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, सवाल मेरा आपसे है, रामपुर में चुनाव जीत चुकी है भाजपा, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि रामपुर की जो स्थिति है इससे क्या साफ हुआ है? क्या जनता ने आजम खान को नकार दिया है या फिर जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, या फिर ये दोनों एक ही हैं अभी? और एक और छोटा सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो शिवपाल यादव से खटपट अखिलेश यादव की हुई, वो बिखराव हमें दिखा। क्या समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर भी कोई बिखराव या फिर मनमुटाव इन नतीजों के बाद दिख सकता है? देखिए, एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और लोगों ने देखा है, लोग समझ भी रहे हैं कि आजम खान की अहमियत कितनी है, यह अखिलेश यादव को स्वीकार करना था। आजम खान की सहमत से ही राज्यसभा के कैंडिडेट तय हुए। आजम खान की इच्छा अनुसार ही विधान परिषद के मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो आजम खान ने जो चाहा सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने एक पता नहीं कहाँ से अपना खुद का नियम बनाया कि वो बाई इलेक्शन में कैंपेन किया नहीं जाए। एक बात मानी जा रही थी कि हो सकता है कि आजमगढ़ जीतने का पूरा कॉन्फिडेंस उनको रहा हो और सोच रहे होंगे कि रामपुर में वे नहीं जा रहे हैं, इसी बहाने रामपुर में पता लग जाएगा कि आजम खान क्या हैसियत है। उनकी हो सकता है उनकी हैसियत आंकने के लिए भी उन्होंने देखा हो। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है, अगर अखिलेश यादव चाहते तो आज पार्टी दफ्तर नहीं आते, बहुत दिन से दफ्तर आए भी नहीं है। दफ्तर आ क्यों गए? उनका दफ्तर आना इस बात का सबूत है कि उनका कॉन्फिडेंस जितना आवश्यक था उससे बहुत ऊपर चल रहा। हुआ क्या? अब दोनों जगहों के बारे में एक कॉमन चीज बता दूं जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं रामपुर तो नहीं जा पाया था, लेकिन मैं आजमगढ़ 2 बार हो चुका था।
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से एमवाई फैक्टर की, देखिए एमवाई फैक्टर तो क्लियर था, आजमगढ़ में होता है, हमेशा से होता रहा है और वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। तो एमवाई फैक्टर को खारिज करने के लिए अखिलेश यादव ने क्या बनाया, मुस्लिम यादव का एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला तैयार किया दोनों जगहों पे, कैंडिडेट देते वक्त भी और जो उनकी चुनावी रणनीति रही। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इस एमवाई के अम्ब्रेले के अगेंस्ट, इसके मुकाबिल एक बृहत्तर हिंदू एकता का बड़ा छाता तैयार किया, बड़ी छतरी तैयार की। और इस छतरी की जो डंडियां थी, जो कीरें जो जोड़ती हैं, उसमें ओबीसी उन्होंने देखा, उसमें छोटा वर्ग उन्होंने देखा, और दूसरे एक परमानेंट क्लास जो मोदी का क्रिएट किया हुआ है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो लाभार्थी क्लास है, जो छोटा क्लास है, जिसको लाभ मिलता है आवास, टॉयलेट और जो सीधे उनके डायरेक्ट। तो ये लाभार्थी लगातार इंटैक्ट हैं इस वक्त भाजपा के साथ, इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो कि कुछ जो नतीजे हैं वो दर्शा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।